21 नवंबर 2025 के दिन सरकार ने 4 नए लेबर कोड लाने के साथ साथ हमें कुछ उलझने भी दे डाली हैं। जैसे नए लेबर कोड आने से मेरी सैलरी घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, मेरी सीटीसी पर क्या असर होगा, क्या मेरा पीएफ अब ज्यादा कटेगा। ऐसे तमाम सवाल आज हर उस इंसान के मन में हैं जो हर रोज अपनी जिंदगी के 9 से 10 घंटे नौकरी को दे रहा है। अगर आपकी सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी 7 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच है तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्यों? क्योंकि हर कर्मचारी के मन में ये बात घूम रही है कि क्या अब हर महीने मिलने वाला जो इन हैंड सैलरी है यानी नेट टेक होम सैलरी कम तो नहीं होने वाली। क्या इसका जवाब होगा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए आज हम इसी सवाल के जवाब पर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और आपकी दुविधा को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, नए लेबर कोड के मुताबिक अब बेसिक सैलरी कम से कम 50% होनी चाहिए टोटल सीटीसी की। मतलब नए नियमों में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब बेसिक पे, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर बनी हुई जो मजदूरी है यानी वेजेस हैं, कुल मुआवजे का कम से कम 50% होना चाहिए। अब ये सीटीसी की 50% बेसिक सैलरी पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पुराने सिस्टम में कंपनियां अक्सर सैलरी के अलाउंसेस वाले हिस्से को ज्यादा रखती थी और बेसिक सैलरी को कम, ताकि पीएफ और ग्रेच्युटी पर कम बोझ पड़े। लेकिन अब नए कोड के तहत यदि आपके अलाउंस जैसे एचआरए, स्पेशल अलाउंस वगैरह आपकी कुल सैलरी के 50% से ज्यादा होती है तो जो राशि 50% की सीमा को पार करेगी उसे वेजेस में जोड़ दिया जाएगा। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर दिव्या बवेजा और सौम्य कुमार के मुताबिक वेजेस का ये आधार बढ़ने से प्रोविडेंट फंड और बाकी जो सामाजिक सुरक्षा योजना यानी ईएसआई, मैटरनिटी बेनिफिट्स वगैरह है, इनके लिए जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा। क्योंकि ये बढ़ी हुई राशि आपकी सीटी से जो होता है इसी से ही कटेगी, इसलिए आपकी नेट टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। मतलब ग्रॉस सैलरी या सीटीसी वही रहेगी, बस इंटरनल सैलरी कंपोनेंट को 50% वेतन जो होता है उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए इसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब एम्प्लॉयर को बेसिक सैलरी कंपोनेंट को उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ सकता है जैसे बाकी अलाउंसेस का हिसाब होगा। ज्यादा बेसिक पे का मतलब है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का ज्यादा पीएफ और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। चलिए अब इसको अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कर्मचारी जिसकी सीटीसी 7 लाख रुपए है और उसकी बेसिक सैलरी अभी 40% के हिसाब से है, मतलब 2,80,000 है, जो अब नए वाले के हिसाब से, जो कि पहले 40% के हिसाब से था, अब 50% के हिसाब से 3,50,000 हो जाएगी। पीएफ का जो योगदान है 12% के हिसाब से अगर आप देखें तो पहले 33,600 था, अब 42,000 के करीब हो जाएगा। ग्रेच्युटी 4.81% के हिसाब से अगर देखें तो 13,468 रुपये 40% के हिसाब से, और अगर 50% के हिसाब से देखें तो ये 16,835 हो जाएगी। और टेक होम सैलरी जो होगी वो होगी 6,52,932 रुपये पुराने यानी अभी जो 40% वाला हिसाब है उसके हिसाब से, और जो नया होगा उसमें क्या होगा 6,41,165 रुपये, यानी थोड़ी आपको इसमें ये घटी हुई दिखेगी। मतलब 7 लाख की सीटीसी पर भी 11,768 तक का सालाना टेक होम सैलरी कम होता दिखाई दे रहा है यहाँ। इसी तरह 15 लाख की सीटीसी वाले कर्मचारी की मासिक सैलरी में भी अंतर दिखाई देगा। अगर आप उसका हिसाब किताब ऐसे ही जोड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, घर ले जाने वाली सैलरी का कम होना मतलब हमारा तो घर का बजट ही बिगड़ जाएगा। बात तो सही है, लेकिन इससे कुछ फायदा भी होने वाला है। देखिए, भले ही आपके हर महीने आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन ये बदलाव लंबी अवधि में आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन अब हाई वेजेस के आधार पर होने जा रही है, जिसका मतलब है कि नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के समय आपको पहले से कहीं ज्यादा ग्रेच्युटी मिलेगी। डेलॉयट के एनालिस्ट के मुताबिक 10 लाख रुपए की अगर सीटीसी पर 7 साल की नौकरी वाले एक कर्मचारी के लिए कुल ग्रेच्युटी राशि 1,34,610 से अब बढ़कर 2,41,460 रुपए तक हो सकती है। ये लगभग 80% की ग्रोथ दिखाता है। इसके अलावा पीएफ में ज्यादा योगदान होने से आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस और ज्यादा बड़ा हो जाएगा।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्रेच्युटी का भुगतान मंथली कट नहीं होता है, इसलिए ये सीधे तौर पर आपकी मंथली सैलरी को प्रभावित नहीं करता है। ये केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव है जिनकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये से कम है, क्योंकि हाई सैलरी वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए पीएफ योगदान की अधिकतम सीमा जो है, हाई लिमिट है, वो पहले से ही निर्धारित करी हुई है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि नए कोड से एम्प्लॉयर का सीटीसी या कुल खर्च नहीं बढ़ेगा, कुल सीटीसी वही रहेगा, सिर्फ उनके कंपोनेंट का इंटरनल एलोकेशन बदल जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल बेसिक सैलरी को 50% तक बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अलाउंस वाला हिस्सा किसी भी कीमत पर कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि अलाउंसेस 50% से ज्यादा हो गए तो अंतर की राशि जो होगी, यानी पीएफ, ग्रेच्युटी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए वेजेस में जोड़ना, उसको अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस नियम का पालन करने के लिए सभी कंपनियों को जल्द ही अपने कंपनसेशन स्ट्रक्चर की समीक्षा करनी होगी। कुल मिलाकर ये लंबे समय के लिए तो फायदेमंद है, आम लोगों के लिए, जो कर्मचारी वर्ग हैं उनके लिए, लेकिन कंपनियों को थोड़ा सा इसमें सिरदर्द झेलना पड़ेगा। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।